Good morning class. How are you all? All are good, all are fine. सब safe हैं. Hope so you all are fine with your friends and family. Students, as you know, our chapter morphology I forget to write. Morphology in flowering plants is going on. Morphology in flowering plant. ओके, ये चैप्टर हमारा चल रहा है. इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेपल्स, पेटल्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये सब मैंने आपको इस चैप्टर में बता दिया था स्टूडेंट्स. ओके, और मैंने आपको बताया था हम हमारी नेक्स्ट क्लास में फ्लोरल फार्मूला देखेंगे. फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको वेनेशन बताया था, इनफ्लोरेसेंस बताया था. आज हम जो करेंगे वो करेंगे एस्टिवेशन, फ्लोरल फार्मूला एंड अबाउट समथिंग अबाउट फैमिलीज. यू नो ना फैमिलीज, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक. हमने किंगडम पढ़ लिया, फाइलम पढ़ लिया, क्लासेस पढ़ ली, ठीक है. अब हमें क्या पढ़ना है, फैमिलीज पढ़नी है. तो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर विद द टॉपिक एस्टिवेशन. क्या होता है एस्टिवेशन? Have you remember about वेनेशन? मैंने आप लोगों को बताया था वेनेशन क्या होता है. द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, सॉरी द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड विंगलेट्स. सेम है, आज हमारा क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ एस्टिवेशन. क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं. क्यों, कैसे एक दूसरे से अरेंज है, आपस में अरेंज है, ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा एस्टिवेशन कहलाता है. ठीक है. द मेन टाइप, जो हमारे मेन टाइप है एस्टिवेशन के, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए वो कौन कौन से होते हैं हमारे मेन टाइप्स. वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, ओके, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन. ओके, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज रहती है. ठीक है, जैसे कि अगर पहले वेलवेट ही ले लूं तो वेलवेट में कैसे अरेंज रहती है मेरी पेटल्स. इस तरह से वो अरेंज रहती है पेटल्स, मतलब कंटिन्यूअस, एक दूसरे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ नहीं है. अगर मैं इसका एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो इस तरह से, ओके, ये मेरी कौन सी फॉर्म होती है, वेलवेट फॉर्म होती है. अब सेकंड आती है ट्विस्टेड. ट्विस्टेड तो मैं बताइए थोड़ा मोटा थोड़ा सा जो होता है, ट्विस्टेड फॉर्म कैसी होगी, जिसमें ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, ऐसे ही पीछे कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं उसकी तो कैसे होगी, इस तरह से पेटल्स अरेंज होती है कि उसकी एक साइड आउटवर्ड, एक साइड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड, एंड दिस वन इज आल्सो इनवर्ड.
समथिंग लाइक दैट। ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा? ट्विस्टेड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर बात आती है इसकी इम्ब्रिकेट फॉर्म की। इम्ब्रिकेट फॉर्म में क्या होता है? इसमें देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर। इसमें तो कुछ नहीं होता, कुछ भी बाहर आएगा कुछ भी अंदर हो जाएगा। इस तरह की जो फॉर्म है वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है? इम्ब्रिकेट फॉर्म, ठीक है। जब सेपल्स या पेटल्स ऐसे अरेंज हो तो क्या कर देते हैं? इम्ब्रिकेट फॉर्म। और वैक्सिलरी फॉर्म में कैसे अरेंज होती है? ठीक है, जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं। ये हमारी 4 फॉर्म्स होती हैं किसकी? सेपल्स और पेटल्स से अरेंज होने की चीजें हम क्या कह देते हैं? एस्टिवेशन कह देते हैं बेटा, ठीक है। इनको राइट डाउन कीजिए। फिर हम बात करेंगे हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। चलिए अब हम आगे हमारा फर्दर ऑर्गन स्टडी करते हैं। Now it's turn for androecium. You know about androecium. I told you in plant kingdoms. It is the main reproductive organ. It is the main reproductive organ found in plants consist of last time में सारा पढ़ाएंगे एंथर एंड फिलामेंट। देखिए ठीक है, ये फिलामेंट हुआ, ये एंथर हुआ है। और एंथर क्या होता है? बाय लोब स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 लोब्स में डिवाइड होता है। एंड दीज 2 लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पोलन सेक्स। ओके, ये 4 क्या है? पोलन सेक्स है। दीज आर पोलन सेक्स। इनमें क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। इनमें ही क्या मिलते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो भी कैसे हैं? इसके बेसिस पे ही फर्दर डिवाइड है। देखिए एक और होता है स्टेमिनोइड। स्टेमिनोड, यू नो व्हाट यू मीन बाय स्टेमिनोड? देखिए स्टेमिनोड क्या होता है कि मतलब वो स्टेमन तो है
नहीं बनते, ठीक है। एंथ्रोफिलामेंट तो है बट एंथर में पोलन ग्रेन्स नहीं बनते। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम स्टेमी नोड, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे था, स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन मतलब जो रिप्रोडक्शन ना कर सके, जो फेल हो जाए रिप्रोडक्शन करने में, उसे बोलते हैं स्टेराइल। ओके, अब बात आती है कि अरेंज कैसे है। देखो अगर ये स्टेमन, जो स्टेमन है, अगर ये हमारी पेटल्स पंखुड़ियों से अरेंज है, जो पेटल्स होती है प्लांट्स में, अगर ये उनसे कंबाइंड है, जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं एपीपेटलस। क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस। अगर ये किससे जुड़ा हुआ है, पेटल्स से, अगर पेटल्स से जुड़ा हुआ है तो क्या बोल देते हैं, एपीपेटलस बोल देते हैं। और अगर ये पेरियम से जुड़ा हुआ होता है, अटैच टू पेरियम, तो इसे क्या बोल देते हैं, एपीफाइलस, एपीफाइलस। ओके, इस बेस पे जो प्रोडक्ट क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए स्टेमन कितने हैं, अगर एक फ्लावर में एक स्टेमन है, वन स्टेमन है, तो ये बन जाता है मोनोडिफेलस। ओके, क्या बन जाएगा, मोनोडेल्फस, सॉरी मोनोडेल्फस। टू है तो डायडेल्फस। और अगर थ्री होती है, थ्री में क्या बन जाता है, ये ट्राइडेल्फस। थ्री अगर स्टेमन है, ठीक है। तो इस तरह हम उसे कर सकते हैं। फोर हुए तो टेट्रा, फाइव हुए तो पेंटा, ऐसे कंटिन्यूस में चलता रहता है। राइट डाउन दिस। हो गया ये। चलिए अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। Now stand for gynoecium.